ऐसी थी कि साथी को कहना पड़ा कि वह पहचान पत्र लाना भूल गया और इसका नतीजा यह हुआ कि उसे बेरहमी से पीटा गया। लेकिन इस बार वह किस्मत वाला था। एक ब्रिटिश लड़की ने उसे बचा लिया। यह देखकर अताई की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि अंग्रेजों में भी अच्छे लोग होते हैं। गुप्त रूप से घुसना संभव नहीं था, इसलिए अताई और उसके साथी को दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। वे कुछ संगठनों के पास मदद के लिए गए, लेकिन साथी फिर से मुश्किल में पड़ गया। उसने ऐसे व्यक्ति से संपर्क कर लिया जो असल में एक जाल बिछाने वाला पुलिस अधिकारी आकियांग था। साथी ने आकियांग से पूछा कि क्या वह गवर्नर हाउस में कैद एक लड़की को बचाने में मदद कर सकता है। आकियांग ये सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत साथी को अपने साथ ले गया। लेकिन जो हुआ वह अप्रत्याशित था। रक्षक आकियांग को देखकर उसे सलाम कर रहे थे। यह देखकर किसी को भी समझ में आ सकता था कि आकियांग असल में गवर्नर हाउस का ही आदमी था। साथी डरकर तुरंत भाग निकला। किस्मत से वह चतुर था। दौड़ते दौड़ते उसने आकियांग को चकमा दे दिया और अताई को मुसीबत में पड़ने से बचा लिया। इसी बीच जब आकियांग पुल के ऊपर खड़ा था और अताई पुल के नीचे सोच में डूबा था, तभी एक तेल लीक कर रही ट्रेन गुजरी। तेल की बूंदें पटरी पर गिर रही थी। अचानक ब्रेक लगाने से चिंगारी निकली और तेल ने आग पकड़ ली। पूरी ट्रेन आग की लपटों में घिर गई और फिर एक बड़ा विस्फोट हुआ। ठीक उसी समय आग के बीच एक बालक फंस गया। स्थिति बहुत गंभीर थी। इसी दौरान पुल के ऊपर आकियांग ने अताई को इशारे किए। अताई तुरंत समझ गया और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। आकियांग ने भी एक रस्सी पकड़ी और घोड़े पर चढ़ गया। जैसे ही अताई ऊपर आया, दोनों ने रस्सी बांध ली और पुल से छलांग लगा दी। यह दो अजनबियों के बीच अद्भुत तालमेल था। अताई ने दूसरी बार विस्फोट होने से पहले लड़के को बचा लिया और उसे आकियांग को सौंप दिया। आकियांग ने अपने शरीर की गति का उपयोग करते हुए लड़के को नदी के किनारे फेंक दिया। फिर अगली बार जब रस्सी झूली तो उसने अताई का हाथ पकड़ लिया। इस असंभव लगने वाले काम को उन्होंने पूरा कर दिखाया।